मेरे साथ साथ। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि सर मैं कहानी लेकर आया हूं सुपर हीरो की। 6 सुपर हीरो, कितने? 6 सुपर हीरो के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सर टूल टू एनालाइज मैक्रो इन्वायरमेंट। तो ये हमारे क्या है? टूल है। कितने टूल है सर? 6 टूल है। कितने टूल है सर? 6। तो आओ जरा, कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 है सर पेस्टल अ टूल टू एनालाइज मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले सुपर हीरो है हमारे ये भाई साहब पॉलिटिकल फैक्टर वाले। कौन से? पॉलिटिकल फैक्टर वाले। फिर ई से आता है सर इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक कंडीशन वाले ये हैं, रिजर्व बैंक जैसे हमारा है, ये हमारे हीरो हैं जो पूरा मनी वनी को कंट्रोल करते हैं। ये जो भाई साहब है क्या कंट्रोल करते हैं? पॉलिटिकल चीजें कंट्रोल करते हैं। ये जो सेकंड वाले भाई साहब है ये इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्रोल करते हैं। पीईएस, एस से आएगा सर सोशल। ये सर सोसाइटी को कंट्रोल करती हैं, ये मैडम जो है हमारी वंडर वुमन सोसाइटी को कंट्रोल करती है। ठीक है। अच्छा, पीईएसटी, टी से आगे से टेक्नोलॉजिकल, ये जो है भाई साहब ये टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। फिर एल से आएगा सर लीगल, ये जो मैडम है ये लीगल चीजों को कंट्रोल करती है, लॉ को कंट्रोल करती है। और उसके बाद आएगा सर ई से ये जो है सर हमारे ये इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो कितने सुपर हीरो हैं सर? हमारे 6 सुपर हीरो हैं। सबसे पहले वाले भाई साहब तो क्या कंट्रोल करते हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। दूसरे वाले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल। और तीसरी जो हमारी मैडम है वो सोसाइटी को कंट्रोल करती हैं। चौथे हमारे भाई साहब टेक्नोलॉजी को, पांचवी हमारी लीगल को, और छठे हमारे इन्वायरमेंट को। तो इनकी सुपर पावर से समझते हैं कि कैसी कैसे ये बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो भाई साहब हैं, सबसे पहले जो हमारे भाई साहब हैं कौन है सर? पॉलिटिकल वाले। तो पॉलिटिकल पावर वाले जो हैं इनकी सुपर पावर क्या है सर? सुपर पावर है कि ये अपनी सिंगल पॉलिसी से दुनिया हिला देंगे। अपनी सिंगल पॉलिसी से कमॉन दुनिया हिला देंगे। तो इन्होंने क्या करा? सुपर पावर है सर ये कंट्रोल करते हैं लॉ को, गवर्नमेंट रूल को, और ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। ये इनकी सुपर पावर है। अपने यहां पे चीजों में फेरबदल करके ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रम्प ने इम्पोज करे टैरिफ चाइनीज गुड्स पे ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी। इट ट्रिगर्ड अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। यानी ये एक मैक्रो इन्वायरमेंट का क्या है? फैक्टर है। तो हम पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट को स्टडी करके हम ये देख सकते हैं कि बिजनेस पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, आगे जरा समझते हैं। तो ये जो भाई साहब है हमारे, इनकी जो सुपर पावर है कि अपनी पावर से क्या कर सकते हैं? सिंगल पॉलिसी गेम चेंज कर देंगे। तो यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज दैट रिलाइड ऑन चाइनीज कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट जो है यूएस के, एप्पल के, बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है यूएस में, उनके जो कंपोनेंट है बनते तो चाइना में है। उनको क्या हुआ सर? हायर इंपोर्ट चार्जेस लग गए, क्योंकि 245% डाल दिया। विच आइदर रिड्यूसेस देयर प्रॉफिट, ऑब्वियस बात है कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, या उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इन रिस्पॉन्स चाइना ने भी रिटेलिएट करा और अपने यहां पे टैरिफ बढ़ा दिया, हर्टिंग अमेरिकन फार्मर हु एक्सपोर्टेड सोयाबीन एंड अदर गुड्स टू चाइना। तो जो यूएस में जो एक्सपोर्टर थे चाइना के, उनको भी नुकसान हुआ, और चाइना में जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, उनको भी नुकसान हुआ इन भाई साहब की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज करके गेम चेंज कर दिया। मुझे बताओ बात समझ आई? चलो, अब क्या करा इन्होंने, देखो जरा समझो फर्क क्या पड़ा। कंपनी हैड टू रीस्ट्रक्चर सप्लाई चेन, उन्होंने अपना सप्लाई चेन चेंज रीस्ट्रक्चर करना पड़ा। चाइना से निकल के वो वियतनाम जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, इंडिया जाएंगे, मूविंग टू अदर कंट्री जैसे कि वियतनाम और इंडिया। तो इंडिया के पास अभी क्या है? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो पहलगाम का अटैक, बहुत ही दुखद अटैक हुआ जो ये, इसकी वजह से इंडिया की जो छवि है वो थोड़ी सी खराब होगी वर्ल्ड के अंदर, कि यहाँ पे चीजें स्टेबल नहीं रहती, टेररिज्म है और ये सब। तो इंडिया को बहुत कड़े यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसको बहुत ही स्मार्टली कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। आगे, स्मॉलर बिजनेस इन द बोथ यूएस एंड अब्रॉड। दो स्मॉल बिजनेस है, देखो बड़े वाले तो बाहर निकल जाएंगे, छोटे वाले कैसे अपनी फैक्ट्रियां उठा के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे। तो चाइना में भी जो स्मॉल मैन्युफैक्चर हैं और जो यूएस में भी हैं, उन दोनों को ही उनकी कॉस्ट बढ़ेगी या उनका प्रॉफिट कम होगा। इट हाईलाइटेड हाउ पॉलिटिकल डिसीजन इन वन कंट्री कैन रिपल थ्रू ग्लोबल मार्केट। इससे हमें पता चलता है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन से पूरे वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट होता है। अगर
आपकी कंट्री इतनी ताकतवर है कि अपने यहां चेंज करके आप पूरे वर्ल्ड पे इंपैक्ट डाल सकते हो। जैसे लेट सपोज कोई छोटी कंट्री है, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ, ये अफ्रीका की कोई कंट्री है या यूरोप की कोई छोटी कंट्री है, जो अपने यहाँ पे टैरिफ या चेंज करे तो उसका ग्लोबली इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसे पाकिस्तान मान लो कि भाई पाकिस्तान कहते हैं हम टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पे, अरे भाई लगा दो, तुमसे वैसे कोई लेना देना नहीं है, तुम तो वैसे भूखमरी से मर रहे हो, तो भाई तुम्हारा से टैरिफ लगाने ये सब बैन करने से किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। हो सकता है आप खुद ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में तो थे और हो सकता है दोबारा से ग्रे लिस्ट में भी पहुंच जाओ, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज का पॉलिटिकल पावर कोई मैटर नहीं करता, पर इंडिया का पावर, पॉलिटिकल पावर बहुत मैटर करता है। जापान का करता है, यूएस का करता है, और कनाडा का करता है, ऑस्ट्रेलिया का, ये जो जितनी बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज है और जिनकी एक पावर है ग्लोबली, उनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। आओ चलो आगे देखो, आगे देखो। ई, ठीक है, तो पहला हो गया पॉलिटिकल, दूसरा ई। ई में हमारा सुपर हीरो कौन था सर? ई में हमारे सुपर हीरो तो जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, ये भाई साहब हमारे रिजर्व बैंक के। इनकी पावर क्या है सर? देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बूम और बस्ट, आई कंट्रोल योर कॉस्ट। ये कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कैसी सुपर पावर है सर इनकी? सर इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, इन सबको कंट्रोल करते हैं। कि जब इनको लगता है लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, कंट्री में लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, इसका मतलब चीजों के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि डिमांड हो गई, तो ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक वाले भी क्या करेंगे, अपना रेट बढ़ाएंगे, जिस वजह से उधारी जो है, बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। और बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है ज्यादा पैसा अपना सेव करके रखेंगे, फिर जिस वजह से लोग खर्चा कम करेंगे। तो ऐसे क्या करता है सर? रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है, कम ऑन, रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है इकोनॉमिक फोर्सेस को। तो ये हमारे जो सुपर हीरो हैं इकोनॉमिक एनफोर्सर वाले, मनी मास्टर नाम है इनका, क्या नाम है? मनी मास्टर। ये इनकी सुपर पावर है, कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को, इनकम लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। अब क्या है इनका सर? व्हेन मनी मास्टर, ये जो मनी मास्टर है, इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट, इट बिकम्स हार्डर फॉर बिजनेस टू गेट लोन। बिजनेसेस को लोन मुश्किल से मिलेगा, या मैं कहूं लोन महंगा हो जाएगा, जिस वजह से उनको अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि सर मॉनेटरी पॉलिसी टू ग्लोबल इन्फ्लेशन, जब ग्लोबल इन्फ्लेशन होता है तो आपने देखा होगा कि जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है ग्लोबली, तो इंडिया की जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग है कि हमारे पे उसका इंपैक्ट बहुत कम होता है। बाकी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा होता है, हमारे ऊपर बहुत कम होता है। फिर क्या लिखा है? ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल ऑयल एंड फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, बिल्कुल। दिस कॉज इन्फ्लेशन टू राइज शार्पली, इससे इन्फ्लेशन बढ़ी, बिल्कुल सर इन्फ्लेशन बढ़ी, क्योंकि हमारा इंडिया में क्या है सर, बहुत ज्यादा जो फॉरेन रिजर्व जाता है वो तेल खरीदने में चला जाता है, और उनकी लड़ाई की वजह से रशिया से जो हमें सस्ता ऑयल मिलता था वो नहीं मिल पाया, जिस वजह से ग्लोबली या इंडिया लेवल पे भी इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन यूरोप और बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ा। अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया? आरबीआई ने उस टाइम रेपो रेट जो था मल्टीपल टाइम्स इन 2012 एंड 2023 4% से 6.5% करा। अब ये रेपो रेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये तो कौन है सर? हमारा मनी मास्टर। तो इकोनॉमिक एनफोर्सर जो मनी मास्टर कैसे कंट्रोल करता है बिजनेस को? सर लोकल लोन्स जो है वो क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे, जिससे क्या है सर, कार, घर, ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी, तो लोग खरीदना कम कर देंगे। यानी लोगों के पास पैसा है लेकिन अब लोग खरीद कम कर रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हुई। डिमांड कम हुई तो उसकी सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइसेस विल फॉल, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। रियल स्टेट एंड ऑटो सेक्टर स्लो डाउन ड्यू टू रिड्यूसिंग बोरोविंग, कारें महंगी हो जाएंगी, घर महंगा होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग कार कम खरीदेंगे, घर कम खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट भी उनमें कम करेंगे। सेविंग रिटर्न इंप्रूव्ड, और उससे क्या है, लोग फिर खर्चा कम करेंगे तो सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स करेंगे तो सेविंग पे मिलने वाला ब्याज बढ़ेगा, जिससे क्या होगा रिजल्ट, ग्रोथ स्लो हो जाएगी स्लाइटली, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा 2024 तक। ऐसे करा गया। मुझे बताओ बात समझ आई? तीसरी जो हमारी महिला है, जो हमारी देवी जी हैं, ये किसको कंट्रोल करती हैं सर? सोसाइटी को कंट्रोल करती है, और इनका जो पावर है, इनका नाम है ट्रेंडेला। क्या नाम है? ट्रेंडेला। सोशल शिफ्टर है ये,
यानी कि ये क्या कह रही हैं, ट्रेंड आर माई वेपन, कह रही हम ट्रेंड पे चलते हैं, कल्चर इज माई शील्ड। तो इनकी सुपर पावर क्या है जरा समझो, नोज दैट नोज व्हाट पीपल वांट, ये कहते हैं कि जो जनता को चाहिए हम उनको दे देंगे, हाउ दे लिव एंड व्हाट दे बिलीव। एग्जाम्पल, जैसे कि ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक दिवाली। अब ये क्या है सर, सोशल शिफ्टर या सोशल फैक्टर जो हमने पहले पढ़ा था, भाई सोसाइटी के अंदर लोग कैसे रिलीजन है, कैसी सोच है। तो दिवाली पे आपको पता होगा लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं कपड़ों की, गिफ्ट की। तो इसमें क्या है, बिजनेसेस भी अलग अलग क्या देते हैं सर, अपने अलग अलग डिस्काउंट देते हैं, ऑफर निकालते हैं। तो ये क्या है सर, ये इंडिया में ही चलता है। तो ये सोशल फैक्टर है अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, और बिजनेस इसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो देवी जी हैं और क्या करती हैं, ओवर द पास्ट डिकेड देयर हैज बीन अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। बिल्कुल सर, सोसाइटी में हेल्थ एंड फिटनेस की बहुत बात हो रही है अमंग इंडियन कंज्यूमर, स्पेशली पोस्ट, आगे कुछ होगा इसमें, चलो कोई नहीं। फिर कह रहा है कि इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो फूड इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, राइज हुआ डिमांड में किसका, ऑर्गेनिक। लोग कह रहे हैं अब हमें ऑर्गेनिक घी चाहिए, ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, शुगर फ्री बेवरेजेस चाहिए हमें। ब्रांड जैसे कि पतंजलि, डाबर, टाटा, ये जो है ये सब क्या करने लगे सर, इन्होंने कैपिटलाइज करा, उन्होंने देखा सोसाइटी में इसकी डिमांड है और उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालना शुरू करा। ऐसे और बहुत सारे, जैसे कि ऋतिक रोशन का ब्रांड आया, फिटजी फिट आया, कल्ट फिट करके आया, और भी बहुत सारे आए कि प्रोटीन खाओ, ये खाओ, और बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी अमूल ने भी निकाला है रिसेंटली, समोसा निकाला है, और पता नहीं दो तीन चीजें जिसमें प्रोटीन वाली चीजें डाली है उसने। तो फिटनेस बूम हुआ, सर्ज हुआ जिम्स में, जिम की मेंबरशिप बढ़ी, योगा एप्स एंड होम वर्कआउट इक्विपमेंट ये सारे लोगों ने बहुत खरीदे। पैकेज फूड जैसे कि नेस्ले, आईटीसी, और इन्होंने भी क्या करा, हेल्दी वर्जन लॉन्च करने शुरू करे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि बेक स्नैक, मिलेट्स, मूसली, ये सब चीजें ज्यादा लोगों ने खरीदनी शुरू करी। अच्छा, चौथे भाई साहब कौन है हमारे सर, चौथे भाई साहब है टी, टी से है टेक्नो टाइटन, इनका नाम है एलरॉन मैन। क्या नाम है इनका, एलरॉन मैन। ये क्या कहते हैं अपग्रेड हो जाओ नहीं तो आउटडेट हो जाओगे। इनकी सुपर पावर क्या है, ये सर ब्रिंग लेकर आते हैं नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इनोवेशन एंड फ्यूचर टूल्स। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई एआई जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है बिजनेसेस को, ऑब्वियस बात है एआई बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है बाय अनेबलिंग फास्टर डिसीजंस, ऑटोमेटिंग टास्क, फास्टर डिसीजन हो रहा है, टास्क ऑटोमेट हो रहा है, कटिंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। क्योंकि अब बहुत सारी जगहों पे अब उन्होंने एआई के चैट बॉक्स को लगा दिया है, यहां तक कि एआई के जो वॉइस रिसीवर है, जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है, कस्टमर को जो आईवीआर पे सर्विसेज देते हैं, वो भी अब एआई को बैठा दिया गया है, जो बिल्कुल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन करता है। अब एआई 24 घंटे काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, और उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। कितनी मजे की बात है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। इट हेल्प्स कंपनी प्लान स्मार्टर, वर्क मोर एफिशिएंटली एंड स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। ठीक है, जैसे कि सर, जैसे कि देखो, ओल्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी, जियो आने से पहले जो टेलीकॉम कंपनी थी, अच्छा एयरटेल, वोडाफोन, फोकस ऑन वॉइस कॉलिंग रिवेन्यू, वो सिर्फ वॉइस कॉलिंग पे कि इतना रिचार्ज करा लो और ये सब पे था, या मैसेजेस के, ये सब चीजें थी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, थोड़ा सा एक बार पढ़ना। जियो से पहले एक कंपनी आई थी, जियो से पहले एक कंपनी आई थी जिसने बहुत सस्ता इंटरनेट देना शुरू करा था, जो वोडाफोन, एयरटेल, इनके साथ compete भी करा था उसने। तो वो कौन सी कंपनी थी, एक बार आप रिसर्च करना, जियो से पहले आई थी, जिसने एक तरह से रेवोल्यूशन इंटरनेट का वहीं से शुरू हुआ था, एक कंपनी आई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले कंपनी क्या था, सिर्फ वॉइस कॉलिंग पे जो उनका रिवेन्यू था उस पे, क्योंकि तब डेटा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, कि भाई आपने इंटरनेट ऑन कर दिया, 500 हजार रुपए तक उड़ जाते थे लोगों के। एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उस टाइम 3G था नहीं, 2G चलता था, वॉज नॉट डिजाइन फॉर हाई स्पीड इंटरनेट डिमांड। फिर क्या हुआ सर, जियो के आने के बाद जियो ने सीधा आते क्या करा, 4G लॉन्च करा, कि भाई फ्री वॉइस कॉल दे दिया, चीप डेटा। दिस टेक डिसरप्शन फोर्सेस राइवल, उन्होंने क्या करा भाई, अपना डेटा प्लान चेंज करा, प्राइसेस कम करें, और उन्होंने भी 4G, 3G इन सब पे आने की, मतलब 3G से फिर 4G पे आने के लिए उन्होंने भी सब काम करा।
फिर आपको पता ही है क्या करा बाद में जियो ने, जब कस्टमर बेस बढ़ गया, सब कुछ हो गया, तो कस्टमर को कहा कि भाई शादी में बड़ा खर्चा हो गया है, लाओ पैसे निकालो। तो एक बार में खर्चा करा 5,000 करोड़ और एक बार में लोगों की जेब से निकाल भी लिया। अच्छा, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। कह रहा है, a shift from voice centric टू डेटा डिजिटल सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल। यानी अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग जब रिचार्ज कराते हैं तो अब लोग दोनों चीजें देखते हैं, वॉइस कॉलिंग के भी क्या है और दूसरा इंटरनेट भी है। इस वजह से ज्यादातर लोगों को अब मैं देख रहा हूं वो मंथली रिचार्ज कराते हैं, जैसे जिसमें अनलिमिटेड कॉल फ्री हो जाती हैं और उसके साथ 1 GB या 2 GB का दिन भर का डेटा उनको मिलता है। यानी ऐसा नहीं है सिर्फ वो वॉइस कॉल करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया मुझे रिचार्ज कराना है, साथ साथ मुझे इंटरनेट भी यूज करना है, तो उसको दोनों चीजें चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनीज ने अपना डेटा स्ट्रक्चर, अपना पैक चेंज करा और उसमें उन्होंने अलग अलग पैक निकाले कि भाई आप वॉइस कॉलिंग प्लस इंटरनेट, ये मतलब इतना जीबी डेटा और ये सब आपको मिलेगा। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? तो एआई एंड बिजनेस, पेस्टल क्या है, टूल है टेक्नोलॉजिकल, कि भाई एआई और बिजनेस को आप कैसे यूज करते हो और ओल्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी। उसके बाद आते हैं सर 5वें फैक्टर पे। ये हमारी जो मैडम है ये क्या कंट्रोल करती हैं, लॉ लेडी। इनका नाम है जस्टिसा, जस्टिका जो या जस्टिसिया, जस्टिसिया नाम है शायद इनका। इनका नाम है जस्टिसिया। ये क्या कह रही है, कह रही रूल फॉलो करो नहीं तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, फॉलो द फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सुपर पावर क्या है इनकी, सर ये एनफोर्स करती है लॉ को, सेफ्टी रूल्स, ये थोड़ा अजीब सा है पर मान लेते हैं, एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, अच्छा ये भी अजीब सा है लेकिन मान लेते हैं। लेकिन मेन काम क्या है इनका, इन मैडम का मेन काम है लॉ को लगाना, एनफोर्स कराना। एग्जाम्पल, जीएसटी आया 2017 में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए सर, रिप्लेस हो गए, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स और सर्विस टैक्स, वैट, ये बहुत सारे आपके चले गए। had to revamp their accounting system, businesses को अपना अकाउंटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ा, ऑब्वियस है जीएसटी पे आना पड़ा, जीएसटी की रिटर्न्स अलग तरीके से फाइल होती हैं, उनका तरीका बदला, प्राइसिंग चेंज हुई, स्ट्रेटेजी चेंज हुई, सप्लाई चेंज भी चेंज हुई टू कंप्लाई विद द न्यू लॉ, शिफ्टिंग फ्रॉम स्टेट लेवल टैक्स स्ट्रेटेजी टू यूनिफाइड नेशनल अप्रोच। यानी कि जीएसटी वर्ल्ड सॉरी कंट्री वाइज सेम है, इसलिए एक ही तरीके से अब काम हो रहा था। अब ये जो जस्टिस है ये कह रही है फॉलो द रूल्स और फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये क्या हुआ सर, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, पॉपकॉर्न पे 18% का टैक्स लगा, प्लेसिंग इट इन द सेम ब्रैकेट एज लग्जरी आइटम। पॉपकॉर्न को लग्जरी आइटम भी बना दिया गया। उन्होंने कहा मानना है मानो, नहीं तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मल्टीप्लेक्स ने क्या करा, पॉपकॉर्न के प्राइस बढ़ा दिए, ऑब्वियस बात है टैक्स बढ़ेगा प्राइस बढ़ जाएंगे। एज इनपुट कॉस्ट वेंट अप, ठीक है, तो उनकी प्राइस तो बढ़ाई कस्टमर के लिए, और जो वो इनपुट लेकर आ रहे थे जिससे वो पॉपकॉर्न बनाएंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ी। तो मिडिल क्लास जो है, जो मूवी देखने जाती है वो बेचारी, उनके लिए पॉपकॉर्न हो गया महंगा। सो सिनेमा चेन स्टार्टेड ऑफरिंग कॉम्बो, उन्होंने कॉम्बो देना शुरू करा, डेली वीक डे पे डिस्काउंट भी देना शुरू करा, ताकि डिमांड जो है वो बनी रहे या रिड्यूस डिमांड को पूरा करने के लिए। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या करेगी ये मैडम, ये श्रीमती जी के साथ, वे कह रहे हैं कि वो शिफ्ट करेंगी अपनी वैल्यू पैक एंड सेल्फ सर्विस कियोस्क टू कट कॉस्ट। यानी वैल्यू पैक देना शुरू करा, सेल्फ सर्विस कियोस्क यानी मशीन लगा दी जो आपका खुद ही काम करेगी, जैसे कि एटीएम मशीन है, एक एटीएम मशीन पैसा निकालने की, एक एटीएम मशीन पैसा डालने की भी होती है, और पासबुक प्रिंट कराने की भी कियोस्क मशीन आपने देखी होगी। इससे क्या है, एक पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी और मशीन काम करेगी, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और स्मॉल पॉपकॉर्न वेंडर बिगेन सेलिंग टैक्स फ्री अनपैक्ड वर्जन। तो बाकी जो स्मॉल वेंडर हैं वो अनपैक वर्जन भी देना शुरू करेंगे थिएटर के बाहर, जिससे लोग जो सोच रहे हैं कि हम अंदर बैठ के खाएंगे, इससे बढ़िया हम बाहर ही खा लेंगे। ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजी शिफ्ट हो सकती है। पांचवे जो छठे जो हमारे भाई साहब है आखिरी, ये है हमारे भाई साहब जिनका नाम है ग्रीन फैंटम। क्या नाम है, ग्रीन फैंटम। और ये इको गार्डियन है, यानी यहाँ पे ये मेनली अर्थ की एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा है, द अर्थ इज माई मिशन, क्या कह रहे हैं, अर्थ मेरा मिशन है, ग्रीन इज माई विजन। इनकी सुपर पावर है प्रोटेक्ट करना नेचर को, फाइट्स पोल्यूशन एंड प्रमोट्स क्लाइमेट अवेयरनेस। ठीक है, अब जरा समझो इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, आपको पता है दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है।
तो इससे क्या हुआ, दिल्ली ने बैन कर दिया, ठीक है, डीजल जनरेटेड और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को ड्यूरिंग हाई स्मॉग पीरियड। कंस्ट्रक्शन बैन कर दी, डीजल जनरेटर बैन कर दिए। इसका इम्पैक्ट क्या आया सर, कंस्ट्रक्शन कंपनी को रीशेड्यूल करने पड़े अपने प्रोजेक्ट, यानी उन्होंने जो पहले प्रॉमिस किए हुए थे कि भाई 2 साल में बना के दे देंगे, तो उनके प्रोजेक्ट रीशेड्यूल हुए। इन्वेस्ट करा ग्रीनर इक्विपमेंट्स के अंदर, यानी वो इक्विपमेंट्स यूज करे जिसमें डीजल ना लगता हो, जो बिजली से चलता हो, जिससे पोल्यूशन कम हो, और एडजस्ट करा टाइमलाइंस अफेक्टिंग कॉस्ट एंड प्लानिंग। ठीक है, चलिए मुझे बताओ, आपको क्या सारी बातें समझ आई? क्या आपको ये 6 के 6 हीरो याद हो गए? कौन कौन से थे हमारे? PESTLE, ये हमारे जो 6 हीरो थे, क्या आपको इनकी बातें समझ आई? चल करेंगे चैप्टर की और भी चीजें हम कंप्लीट कर लें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, अच्छे काम करिए और एंजॉय करिए, और क्या है। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।